नमस्कार सुरेंद्र राणा जी। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बजिंग टॉक के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद जी। एक नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ आज शुरुआत करते हैं। सिरसपुर गांव से हैं। तो सिरसपुर गांव में राणा गोत्र हैं। ये एक्चुअली हमारा जो गोत्र है ये राणा, ये जटराणा गोत्र के नाम से है और हमारे यहाँ 8 गांव हैं। गोत्र में सभी समाजों में ये गोत्र मिलते हैं। हम ये मानते हैं कि समाज एक परिवार की तरह था पहले। गोत्रों की जो इतिहास है, उसे ये समझ आता है कि 1980 और 90 के दशक की जो राजनीति है, वो कास्ट बेस्ड राजनीति महसूस होती है। तो आपके अनुभव से ये कितना सच है? प्रमुख चीज ये है जी कि राजनीति हमारी सामाजिक आधार है। एक किस्म से हम कह सकते हैं राजनीतिक सामाजिक स्वभाव की धरोहर है। समाज में जो राजनेता जुड़कर चलता है, हमारे यहाँ पंचायतों में जो नेता जुड़कर चलता है वो मजबूत होता है। बीच में हम ये कह सकते हैं कि आर्य समाज के जो कार्यकर्ता भी आए हैं, उन्होंने समाज के साथ में ही मिलकर के सारी एक्टिविटीज की है। जो हमारे राजनेता हैं, चाहे उसमें चौधरी चरण सिंह जी कह लीजिए, छोटू राम जी कह लीजिए, चंद्रशेखर जी कह लीजिए, ये सब समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन सब ने अपने समझ के अनुसार अपनी राजनीति की, लेकिन आज की राजनीति में पहले की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन है। हम ये कह सकते हैं कि आज जो राजनीति है उस राजनीति में पैसे की बहुलता दिखती है, लेकिन समाज की बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो राजनेता समाज की बात को इग्नोर करके चलता है वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। जैसे आपने नाम लिया जी चंद्रशेखर जी का, चरण सिंह का, हाँ, ये सामाजिक परिवेश से आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों के बीच में टकरार का भी एक माहौल था। हाँ, तो उस समय को आपने देखा हो, कैसा था उस समय? हाँ, मैं अनुभव की एक बात बताता हूँ अपना कि चरण सिंह और देवलाल में 1982 के बाद में वो तालमेल नहीं रहा जो पहले था, और इसी तालमेल को लेकर के दोनों आगे भी बढ़े थे। तो कर्पूरी ठाकुर, बीजू पटनायक और चौधरी देवीलाल, चौधरी साहब ने लोकदल से निकाल दिए थे। अब निकालने के बाद में तो आदमी कमजोरी महसूस कराए है, तो चंद्रशेखर फिर देवीलाल के नज़दीक आया, या ये कह लीजिए कि देवीलाल चंद्रशेखर के नज़दीक आया। भी चौधरी साहब ने उसको लोकदल से निकाल दिया था। उस टाइम पर सोनीपत में चौधरी देवीलाल जी एमपी का चुनाव लड़ रहे थे। मीटिंग थी सोनीपत में और बड़ी विशाल मीटिंग थी। तो सब नेताओं ने बातचीत की। उसके बाद में चंद्रशेखर ने मंच पे ही सभी के सामने एक चादर बिछा दी। अब भाई लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपकी, तो आपसे ही सहयोग लेंगे, जिसकी जो सामर्थ्य हो यहाँ डाल दो। और मेरे को ध्यान है कि उस टाइम पर 47,000 के लगभग इकट्ठा चंदा हो गया था। हालांकि चौधरी साहब उस चुनाव में हार गए थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि समाज भी राजनेता को सहयोग देता है, लेकिन तभी देता है जब वो समाज की बात को आगे बढ़ाए। सही बात है जी। समाज से ही राजनेता निकलते हैं और राजनेता समाज में ही रह के समाज के लिए काम करते हैं। तो उस समय पे
क्या राजनीति के लिए सब अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करते थे? हाँ, इसी प्रकरण को लेकर के मैं एक अपने अनुभव की बात बताता हूँ। हमारा जो आधार है या संपर्क ज़्यादा है वो किसान परिवारों से ज़्यादा रहा है, और किसान परिवार में चौधरी छोटू राम का नाम सबसे ऊपर दिया जाता है। हालांकि कई बार आदमी उनको जाट के नाम पर भड़का दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने सभी समाज को आगे बढ़ाया। महाजन जो उस टाइम पर ब्याज बटिया काम करते थे, उन्होंने इस छोटे समाज में पूरा एक किस्म से शिकंजा कसा हुआ था। तो चौधरी साहब ने उनसे इन दलित को मुक्त भी कराया, किसानों को मुक्त कराया और जमीन का हक भी दिलाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर। तो चौधरी साहब की हम बात बताना चाह रहे हैं। उस टाइम पर चौधरी साहब बड़ी भाग दौड़ करते थे। राजनेता बिना भाग दौड़ के तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, और जब आगे चलता है आदमी तो आपस में तनातनी भी हो जाती है। बिल्कुल। अब तनातनी हो जाती है तो इनके खिलाफ जो आदमी थे उन्होंने प्रोग्राम एक आयोजित किया, और प्रोग्राम में चौधरी छोटू राम को नहीं बुलाया। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि भाई हम प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटू राम हमारे तो छोटा है। ये छोटे बड़े की राजनीति में बहुत प्रकरण आकर के खड़े होते हैं। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने तो नहीं बुलाया, लेकिन छोटू राम बिना बुलाए चले गए, और जहाँ जूतियों के पास में कार्ड उस टाइम पर खरड़ होया करते बैठने के लिए, जहाँ वो पीछे बैठ गए, जहाँ जूतियाँ उनके सभी आदमियों की आई हुई थी। अब जहाँ बीच में जो प्रमुख आदमी बैठे थे उन्होंने देखा कि चौधरी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, और जो आयोजक थे उनसे बातचीत भी चलाई कि भाई तुमने चौधरी साहब को नहीं बुलाया था क्या, कि वो शर्मिंदा हुए। अब शर्मिंदा हुए तो उनने वहाँ से खड़े होकर के कहा, चौधरी साहब छोटू राम जी इधर आ जाओ। अब छोटू राम ने, क्योंकि अनुभवी आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, और जो सामाजिक आदमी होता है उसमें मौके पे विवेक जागृत होता है। उसने खड़ा होकर कहा कि भाई तुमने नहीं बुलाया, मैं आ गया। भाई बिना बुलाए आया हूं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, भाइयों की जूते के दौर बैठने का अधिकार तो मेरी माँ मेरे को जन्म से देगी थी। तो ये क्या भाव दर्शाता है? ये भाव दर्शाता है कि आपस में तालमेल करके चलने में, प्यार प्रेम में ही राजनीति है। प्रमुख तौर पर आपस में जितना समाज के साथ में हम मिल करके चलेंगे उतना हमारी राजनीति मजबूत होगी। बिल्कुल। चौधरी छोटू राम के समय से ही राजनीति में स्ट्रगल उत्तरदायी रहा। एक दूसरा प्रकरण आता है हमारा कि पहले जो थे, क्योंकि गरीब समाज हमारा गरीब ही था उस टाइम पे, आज़ादी के काफ़ी समय तक हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं एक पोर्शन ऑफ समाज तो समृद्ध था, लेकिन ज़्यादातर समाज गरीबी में ही था। लेकिन उस समय में भी ये सुना गया है कि जब राजनेता आते थे तो उन्हें खुल के पूरा सहयोग देते थे, और ये भी सुना है कि उन्हें तोल देते थे पैसों से। तो वो पैसे से तोलने का क्या, कहाँ से आया ये जो हमारा प्रकरण है? इसमें आर्थिक आधार ही था कि बिना साधन के तो राजनीति हो नहीं सकती। भाई कहीं आदमी जागा भी तो भाड़ा भी चाहिए है, और दूसरा खर्चा भी चाहिए है। तो उस चीज को लेकर के आदमी तोलने का जो प्रकरण था वो आर्थिक आधार को मजबूत करना ही था। चौधरी साहब कहते भी थे, चरण सिंह जी, अगर भाई अगर मैं पूंजीपतियों की या बड़े बिजनेसमैन वालों के पैसे दूंगा तो भाई मैं उनके काम करूंगा, और अगर थारे से पैसे लेकर के राजनीति करूंगा तो मैं थारी बात आगे बढ़ाऊंगा।
एक प्रकरण मेरे को याद है, चौधरी साहब का गांव है अपना बड़ोतर बागपत के बीच में। तो वहां पर गांव में इकट्ठे पैसे हुए, बीघे के हिसाब से पैसे इकट्ठे कर लेते थे किसान, और चौधरी साहब को वो थैली देने लग गए। बोला भाई कितने पैसे हैं? बोला जी 5,000 हैं। बोला भाई जमीन तो सारी इतनी है और पैसे मन तुम ना के बराबर देना रहे, क्योंकि राजनीति होगी। बोला चौधरी साहब अब की बार थोड़ा सा गन्ने का भाव कम रह गया, इसलिए। बोला ना भाई अपने पैसा न उल्टे ले जाओ, मेरे पे इतनी राजनीति नहीं हो। तो ये जो खुले मन से आपस में बातचीत करें थे, वो एक आधार था ग्रामीण राजनीति का। तो थोड़ा आज के ज़माने में आते हैं। ये जो नए राजनेता हैं अक्सर ये यूथ बेस्ड पॉलिटिक्स से डेवलप हो रहे हैं। हम्म, लेकिन यूथ बेस्ड पॉलिटिक्स अपनी छाप अलग भी रखती है। हम्म, एक तो पुराने अपने जो राजनेता हैं, जो लोकल राजनेता हैं, उनसे भी प्रभावित हैं, लेकिन अपनी छाप भी लाता है यूथ। तो उसमें कहीं ना कहीं भाषा में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, दिखावे की राजनीति, और आज के टाइम पे बोलो तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक की राजनीति भी देखी जा रही है। बिल्कुल। तो उसमें उस नए यूथ के लिए हमारा समाज क्या एडवाइस करता है? देखो जी, समाज कह लीजिए, पंचायत कह लीजिए, वो ये एडवाइज करता है कि भाई अपने से बड़े का आदर करना सीखो, और जो आदमी आदर करके चलता है उसको आदर मिलता है। जैसे हमने प्रमुख तौर पर ये बात अपने सामने, अपने साथियों के सामने रखी है, अगर प्यार प्रेम से रहोगे तो 10 आदमी जुड़ेंगे, और प्यार प्रेम ही एक आधार है विकास का। अब जहाँ तक यूथ की बात है, भाई यूथ तो मोस्टली अब राजनीति में मिसयूज होता है। चौधरी साहब की बात में बताऊं तो एक साथी चौधरी साहब के पास में आए, अब जी आप भी अपने लोकदल की यूथ विंग बना लो। तो चौधरी साहब ने फ्रैंकली कहा, अब भाई बच्चों का काम तो पढ़ने का है, राजनीति का नहीं। बिल्कुल। राजनीति बड़ा अनुभव चाहती है, बड़ी मैच्योरिटी चाहती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी बच्चे खुलकर पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना समाज भी आगे बढ़ेगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बड़ी गहरी बात है जी ये, कि ग्रामीण जो समाज है हमारा, हाँ, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा इसीलिए भी था उस समय, क्योंकि वहाँ एजुकेशन इतनी अच्छे से नहीं पहुँच रही थी, और हमारे लोकल समाज से शहरों की तरफ बहुत माइग्रेशन हुआ, और अब जो नया माइग्रेशन देखा जा रहा है ये अब्रॉड की तरफ बड़ा देखा जा रहा है। तो जो माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है या एक वोट बेस को समझ के इसको रोकना चाहते हैं राजनेता? आज जमाना विशेष तौर पर ग्लोबलाइजेशन का है। मुख्य चीज़ ये है कि अच्छी तरह बच्चे पढ़ें। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। अगर बालक अच्छी तरह पढ़ेंगे, भाई आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक होगी। आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो समाज के लिए भी योगदान कर सकते हैं, देश के लिए भी योगदान कर सकते हैं। तो जैसे दिल्ली में आप अगर आज की राजनीति को देखते हो, तो किस प्रकार के राजनेता की उम्मीद करते हो कि ये आगे बढ़ के ग्रामीण परिवेश की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने में सक्षम है? राजनेता, अगर बच्चे जाते हैं राजनीति में, तो राजनेता के पास में कुछ दिन उसने सीखना पड़ेगा। सुनो ज़्यादा, बोलो कम। अगर युवा राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले उन्हें बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। अगर हम ये चाहें कि एकदम से कोई चीज़ हो जाए, अगर ये भाव रखेंगे तो उसका मोस्टली मिसयूज होगा राजनीति में। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बड़ी खुशी है, बड़ी नमस्कार। खुशी मिलकर। नमस्कार।